प्रेम से बोले सदगुरुदेव स्वामी की साहेब बंदी साहेब, सभी गरीब साहेब की जी के चरणों में साहेब बंदी साहेब, संत समाज के चरणों में साहेब बंदी साहेब, और सभी भक्तजनों की राम राम साहेब। ये शब्द है, बहुत सुंदर बातें हैं। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें इंसान नहीं बनने देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों की नीचा, ये सोच हमें इंसान नहीं बनने देता। एक चिड़िया ने मधुमक्खियां से पूछी कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खियां ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुराता है या चुरा सकता है। मेरी शहद बनाने की कला नहीं, कोई भी नहीं चुरा सकता। आपका कैरेक्टर चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट नहीं। नंबर 3, सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। नंबर 4 है, इंसान दुनिया में 3 चीजें के लिए मेहनत करता है। 3 चीजें के लिए मेहनत करता है। बस मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो, लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीजें सबसे पहले बदल देते हैं। और नाम स्वर्गीय और लिबास कफन और मकान शमशान, जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाहते हैं। प्रेम और पसंद। नंबर 5, ये दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब है गौतम बुद्ध ने दिए हैं। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो, तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाए नहीं। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया है, समझो उसने पूरी जिंदगी को समझ लिया। नंबर 5 हो गया। नंबर 6, पानी के बिना नदी बेकार है और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो संगी संबंधी बेकार है, और जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना, क्योंकि पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक गरम कर इस संगम संगमरमर, क्योंकि मकान देखकर किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना, क्योंकि पकड़ बहुत मजबूत होती है। संगमरमर पर तो अक्सर पैर पिछल जाते हैं। संगमरमर पर असल पैर पिछल जाते हैं। नंबर 7, हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी ही परवाह करने वाली है। इंसान उन्हें रुलाते हैं जो उनकी परवाह करने वाली होते हैं। वृद्धा भी
वृद्ध थी, माता थी, पत्नी। हम उनके मायका के परिवार से हमने विश्वासघात करके असली जीवन की कीमती वस्तुएं छीनकर उन्हें पूछने से मुकरते हैं और घर परिवार को हर पसीना, हर फसन, हर समारोह में बुलाते हैं। औलाद, समाज और लोग और हम उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन में कुछ और सोच था और तुम्हारे पत्नी के बारे में हमें हमेशा बुरा ही सोचा था। वो आज तुम्हारे शुभचिंतक होगा, ऊपर और वो तुम्हारे घर नहीं, वो तुम्हारे अपने जन्मदाता ही है। माता पिता भी कई ढंग के होते हैं और हम उसे लेकिन उसके लिए परवाह करते जो हमारे लिए नहीं रोएंगे। नंबर 8, रिश्तेदार, पड़ोसी और अपनापन जताने वाले। बहुत शानदार बात लिखी है, बहुत शानदार बात लिखी है। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम होते जा रही है, शरीर में शुगर बढ़ते जा रही है। किसी की महापुरुष ने सच ही में कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेगी। किसी महापुरुष ने सच ही में कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ में आएगा कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की जरूरत है। लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है, जूते की जरूरत है। बंद कर लिया सांपों को सफेरे ने। नंबर 9, यह कहकर अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने। अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए। लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। गिद्ध क्या कहा? अब इंसान ने हमसे अच्छा नोच लेता है। कुत्ते कोमा में चले गए। ए देख कर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। यार टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो आज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। एक कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। इसमें काली फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी में लिख देता है स्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्ते से सावधान। नंबर 10, झोपड़ी में लिखते हैं स्वागतम, महलों में लिखते हैं कुत्ते से सावधान। नंबर 10, मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। जिंदा थे तो किसी ने पास बैठाया नहीं, अब खुद में मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। वाह, पहले कभी किसी ने मेरा हाल चाल पूछा नहीं, मरने के बाद सब आंसू बहा रहे हैं।
मरने के बाद सब आंसू बहाए जा रहे हैं और कभी भी एक रुमाल तक भेंट नहीं दिया जब हम जिंदा थे। अब आज शौले और कपड़े उड़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि शौले और कपड़े इसके काम में नहीं आएगा, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया। अब आज देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहा है, मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। मरने के बाद जिंदगी में एक कदम भी साथ नहीं चल सका। आज सब कोई फूलों से सजाकर कंधे पर कंधे उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी की कितनी जिंदगी से मौत बेहतर है। प्रतिदिन खुद को बेहतर के लिए हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नंबर 11। वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाते हो तो नहाते हो, पर बेजुबान जीव को मार मार कर खा जाते हो। छोड़ देते हो भोजन जिसमें एक बाल निकलता है, फिर क्यों ना खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और वह भगवान बन जाता है। और इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटी एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जितना चाहते हैं। फूल वाले की दुकान में ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान। नंबर 12। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है और शादी हुई तो अपने माता पिता को भूल जाता है, और बच्चे हुए तो भाई बहन को भूल जाता है, और अमीर हुआ तो गरीबी को भूल जाता है। इंसान का काम है। और जब वृद्ध हुआ तो भूला हुआ सब याद आता है। नंबर 13। हर चीज की कीमत वक्त आने पर समझ आती है। जो ऑक्सीजन कुदरत से मुफ्त मिलती है, उसी ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 14। इंसान अपने किरदार से महकता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं चाहिए। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई के सिर्फ वही धागा प्रवेश कर सकता है कि जिस धागे में कोई गांठ ना हो। नंबर 16। इंसान हमेशा संकट की घड़ी में ही कुछ सीखता है। खुशी में तो अपने को ही भूल जाता है। नंबर 17। जीवन में हमेशा शांत रहना। खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा हो जाने पर मजबूत रहता है, गर्म होने पर उसे किसी भी औजार में ढाला जा सकता है। नंबर 18। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश में नहीं, क्योंकि वर्षा से ही फूल खिलती है, उसकी गर्जन से नहीं। नंबर 19। मेरे दोस्त, कभी किसी की मदद करने से मौका मिले तो जरूर करना, क्योंकि ऊपर हिसाब करने वाला सदगुरु साहिब जी के द्वारा में किया जाता है, और वो हिसाब पैसों का नहीं होता, वो सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। नंबर 20। जीवन की संपूर्ण समस्याएं सरल हो जाए अगर सदगुरु कबीर साहिब जी का हमारे सर हाथ
हमारे सर ऊपर उनकी हाथ हो और श्री सद्गुरु कबीर साहिब जी का जीवन में साथ हो। कुछ लोग कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। आपके जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आप से मेरी प्रार्थना है, मनोबल बढ़ाएं, अनमोल वचन मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साहब बंदगी साहब जरूर लिखना कमेंट में। धन्यवाद सद्गुरु साहिब बंदगी अवश्य लिखना। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इस माता जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगा। मेरे बच्चे, माता पिता, स्वरूप, बड़े बुजुर्ग सभी को मैं, संत समाज को साहिब बंदगी साहिब और सभी जन को राम राम साहिब बंदगी साहिब।